देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो आप भी एमपी ही लग रहे हैं सर। अच्छा, वो पार्टी जो सदियों पहले खत्म हो गई। हाफिज साहब, ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं, ਐਨਕ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। मैं नहीं कहा डिफोकस क्यों है सारा मामला। ਕੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? हाँ, ਐਨਕ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन बनी है पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा सोनिया आशिक। और नून लीग आ चुकी है तो पीटीआई भी आस पास ही है। हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर, लेकिन आजकल थोड़े सस्पेंडेड, जनाब राना शहबाज। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सोनिया जी, आप तशरीफ लाई हैं और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ राना शहबाज साहब के लिए। मौसम बदल गया, जमाने बदल गए, लम्हों में लोग बरसों पुराने बदल गए। कल जिनके लफ्ज लफ्ज में चाहत थी, प्यार था, पल भर में उन लबों के तराने बदल गए। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं। अरे वाह, बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं, जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता था। तुम और मैं ही नहीं, बेशुमार और भी हैं। वाह वाह। जी सोनिया जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे पहली दफा हमारी मुलाकात हो रही है। जी, आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है, बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा है यानी कि जी, फॉर्मेट और हर सब चीजों का। जी। और राना साहब, आप तो आदि कातिल हैं। इतनी बार आप हमारे पास आ चुके हुए हैं। सर, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। खैरियत से? सर ये क्या सस्पेंडेड, ये क्या हो गया? सर ये बस ना रूटीन बनी हुई है, साल में ना एक दफ़ा सस्पेंड करते हैं। अच्छा। क्योंकि साल में एक दफ़ा इनकी वज़ीर आला ने आना होता है। हाँ। तो वो बस बजट के लिए आती हैं, तो हम उनके जो पुराने जो ज़रा नारे वगैरह लगाते हैं तो हमें सस्पेंड कर लेते हैं कि आपने आवाज़ क्यों उठाई हक सच की। तो हमने तो यही कहा था कि पिछली दफ़ा आपने कहा था कि वाईफाई लगेंगे, स्टूडेंट को वाईफाई की सहूलत होगी, नहीं मिली। कहा था बच्चों को स्कूल में दूध मिलेगा, नहीं मिला। हम तो वही कहते हैं कि पहले इमरान खान ने हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड डाला था, अब रोज़ाना किसी हॉस्पिटल में चले जाएं वो कहते दवाई बाहर से ले आओ, डॉक्टर है नहीं है छुट्टी पर। उस वजह से हमने एहतजाज किया। तो इनके जो MPS से दूसरे तीसरे खुशामद कर रहे थे कि अभी काबीना मुकम्मल नहीं हुई 1.5 साल बाद भी, तो हम इनके साथ कोई धक्के दुक्के दे तो शायद हमको वो वजीर बनाना है। लेकिन पहले हाल चाल पूछता है, तुसी ओंदे फफे कुटन वाला काम शुरू कर भाई वो आखिर सस्पेंडेड है। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। नहीं तो मैंने कहा मैं जानूं तो सही, पहले इतनी मुश्किल से उनको असेंबली में भिजवाया हमने और फिर वो सस्पेंड हो गए। तो आप किस चीज के मुर्तकिब पाए थे वहां पे? सर हम जो थे ना वहाँ मौजूद होने के मुर्तकब थे। नहीं मगर अब देख लें, फिर नहीं, सबूत निकल आएंगे। आप बताएं सोनिया जी, आपने देखा था राना साहब को उस दिन? बिल्कुल, ये बाखूबी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इनको पता है कि इनकी हरकतें किस तरह की नहीं थी वो वहाँ तो पर। बाकी मेंबरान की नहीं, आप ये बताएं राना साहब को आपने देखा? ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको पता है कि हाउस का एक तकद्दुस है। हाँ। और लीडर ऑफ हाउस जो है वो वहां पर मौजूद है। ठीक है। जब आप लीडर ऑफ हाउस की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हाँ। आप अपना ही वहां पर जो है नहीं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा था कि हमको झूठे लारे ना लगा, किसान को बचा, हमको कहानियां ना सुना, किसान को बचा। आपको भी इस बात का अंदाजा है, बिगड़ी बिगाड़ी हुकूमत हमें दी गई। हाँ। तो उसको मरम्मत करने में तो वक्त लगेगा नहीं ना। ठीक है, वो तो आप करें मुरम्मत। आप लेकिन शहबाज साहब सस्पेंड भला क्यों है? क्यों? स्पीकर साहब नु कह रहा है सर आज मैं ਤੁਹਾਡੀ सीट ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। यार नहीं मामले की
तह तक पहुंचने दो। ये तो हो गया अलग कि जी अभी आप काम कर रहे हैं, गवर्नेंस चल रही है, आपने सही करना है, गलत करना है, दैट इज सेपरेट टॉपिक। मेरा इशू तो ये है कि ये नौजवान जो है ये उस दिन आपने ज्यादा बोल दिया नौजवान। आपको नहीं लगते नौजवान जवान कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नौजवान जो था वहाँ मौजूद, यंग पार्लियामेंटेरियंस में मैं शामिल हूं तो जवान ही हुआ। जी जी, यंग पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ मौजूद थे, इनका कहना है कि मैंने ये शेर पढ़ा था और या ये नारा था जो नहीं, भी। इनको बखूबी पता है कि ये सिर्फ शेर नहीं पड़ा था। जिस हद तक जो है ये चले गए थे, क्या इनको कर रहे थे इस आप बात- बताएं सर, सच सच मतलब ये इस तरह फुटेज से- निकल आएगी, देखें किस तरह से जी ये जुमले कस रहे थे आप। कोई और ठीक जुमला है, भी था जो आपने हम कसा? मैं तो थे। एक सवाल कर रहा था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। उनका तो मसला ही बचाने का चल रहा है, वो दूसरी वाली साइड पे जा ही नहीं रहे थे। सर बाकी सारे कह रहे कौन बचाएगा पाकिस्तान, ये पीछे कह रहे सर जब मैं ये सवाल करता हूँ ना तो हाँ। सब कहते हैं इमरान खान इमरान खान। अच्छा, तो ये बस नहीं, यही ये खुद ही बोल बोल के चुप कर जाते, सिर्फ यही कहते और कोई नहीं सिर्फ आप ही कह रहे थे। मैम आप बताएं वो क्या कह रहे थे? कहते। आपकी और मेरी पार्टी में डिफरेंस है, नो डाउट, हम सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वहां पर अगर आपका लीडर खड़ा है, हाउस ऑफ द लीडर जो है वो सबके लिए रिस्पेक्टेबल है, और अगर आप उन पर जुमले कस रहे हो, उनके साथ बदतमीजी, आपके स्पीकर आपको चुप करवा रहे हैं कि खामोश रहें, ये बुरी बात है, आपकी लीडर बोल रही है, लीडर ऑफ द हाउस यहाँ पर मौजूद है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते कि जब टीचर भी किसी बात से बच्चों को डांट रहा हो, बच्चे ना सुन रहे हो, तो फिर उनको सख्ती से एक्शन लेना पड़ता है। अब आप देखें, आपको मेरा उनको नौजवान कहने पे कितना इशू था, और खुद आपने उनको बच्चा कर मैंने दिया। एक एग्जाम्पल दिया है, जब जल्दी नहीं बुज़दार कर साहब सकती। तकरीर के लिए आते थे तो ऐसा ही होता था। अच्छा, वैसे बुज़दार साहब तकरीर के लिए आते थे? हाँ, जब भी ये तकरीर पूछने के वाली लिए बात आते है। थे तो ये ऐसे ही होता था, ये ऐसे ही हल्लड़बाजी, ये सारा कुछ ये इसी तरह ही होता देखे है। ना, नहीं, ये ये देखिए, अगर बता अब दें कि इनको ये भी- 20 सालों में, पिछले 20 सालों में हाँ। अगर एक साल भी ना हुआ हो तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं। ये तो एक डिक्टेटर वाली कर रहे हैं कि इनको 26 को बाहर निकाल दो। नहीं नहीं इन्होंने नहीं नहीं क्यों नहीं कहा जी कि शहबाज कौन साहब, बचाएगा इस बात का पाकिस्तान। आपको बखूबी अंदाजा है कि किस तरह से जो है पहले पार्लियामेंटेरियंस को एक आवाज उठाने पर जो है वो बाहर निकाल दिया जाता था। इनको भी अब तो ये suspend- देखिए, इनके मेरी साथ ये बात- काफी कोशिश की है बैठने की ये है। बताएं, बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रही हैं? नहीं, ये स्पीकर साहब ने कोशिश की हाँ, है इनके हमने साथ सुना पैचअप कि जी करने हाँ, की, तो कोई हुआ पैचअप लेकिन आपका? ये माने तो फिर ना। वो है, आप मानते भी नहीं। हाँ, सर इन्हें तो असेंबली चो बाहर कढ़िया ते बाहर निकलन दा दुख नहीं है, कह रहे बाहर सानू एसी लवा के दे। बाहर एसी नहीं, मगर कोई मामला सेटल हुआ आपका स्पीकर साहब के साथ या नहीं? नहीं सर, देखिए हमारी ना दोनों तरफ से एक कमेटी बन गई। कमेटी बन जाती वो तो वो कमेटी आपस में निगोशिएशन कर रही है। असल में मसला ये है कि ये पिछले ना जी 2002 से ले शुरू कर ले, पहले भी ये था, लेकिन ये बड़ा बढ़ना शुरू हो गया। देखिए, अगर मैं आज किसी के लीडर को गाली निकालूंगा तो वो हमारे लीडर को निकालेगा। अच्छा, अगर कोई किसी को धक्का देगा वो उसको धक्का देगा। हमने कहा कि दोनों तरफ से लीडरान के मुतल्लिक कोई भी किसी को ना कोई बात करे, ना कोई उधर कोई गाली दे, ना कोई ऐसी। ये देखें, ये टिट फॉर टैट है, ठीक है। स्पीकर साहब जो है ना वो इस बात में बड़े समझदार शख्स हैं। उन्होंने हमेशा कोशिश की है, हम लोग स्पीच के लिए उठते हैं, हमें 3 से 4 मिनट मिलते हैं, जब ये लोग उठते हैं तो ये 20-20, 25-25 मिनट ले जाते हैं। बल्कि माइक भी घर ले जाते रहे। उस पर इन्होंने जुर्माना डाल दिया 20 लाख का कि आपने माइक तोड़े हैं, लेकिन वहां पर कैमरे लगे हैं, वो कैमरे चलाकर आपने नहीं देख ले तोड़े हैं। माइक, अगर आप कोई नई मैंने लाइसेंस पे माइक चढ़े तोड़ा, थे। मैं माइक के करीब भी गया हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। किसी ने माइक नहीं तोड़ा। जब हम उधर से वापस नहीं, गए नहीं, तो नहीं, नहीं, माइक बिल्कुल ठीक थे। जब हम चढ़े अगले हुए। दिन आए तो माइक ऐसे पड़े हुए थे। सर अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन सिर्फ स्क्रीन पे लड़ते हैं और वैसे इनकी दोस्ती होती है, तो ये बात सच है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। स्क्रीन पे सिर्फ लड़ते हैं। हम जो है जो 364 दिन है ना, वो हमारे हालात ठीक रहते हैं। 65वां दिन आता है ना, जिस दिन इनकी सीएम आती हैं, तो फिर ये पकड़े नहीं जाते। फिर ये ना फिर इनके उनकी जब वजारतें प्रोजेक्ट्स काफी गिनवाए खाली हैं। जाते हैं ना, फिर इनको गुस्सा आता है। कई फिर जब वजारतें गुस्सा खाली आता है है ना, तो फिर ये तो बोलते हैं और वजारतों कोई लेने बात के नहीं। लिए ना फिर कई बंदे जो है वो उछल नहीं, कूद मगर करते क्या हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं 365 दिन के? बिल्कुल, ये एक दिन वेट जिस दिन कर रहे चीफ होते हैं। मिनिस्टर साहब आएंगे उस दिन हमने भी अपनी देखिए, परफॉर्मेंस यूसुफ दिखानी है। रजा गिलानी साहब थे, वो डेली जाते थे। वो इजलास में पाकिस्तान में उनका रिकॉर्ड। क्या बुज़दार साहब डेली आते थे? देखिए जी, बुज़दार साहब जो थे वो अक्सर बेशतर आ जाते थे। वो ये नहीं था कि साल में एक दफा आते पता नहीं तो चलता था साल कि में आते एक हैं। दफा तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वो एक साल में दफा कई दफा आ जाते थे, लेकिन रूटीन से जो आते थे वो यूसुफ रजा गिलानी अच्छा, साहब। जो चीफ मिनिस्टर साहब आंदे उदों ही मसन होंदे, मैं बोलदे ने उच्ची ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ पहले दिन मसन के घर वाले कहते मेरे इतवार वाले कपड़े कट दो, हफ्ते वाले कट लियो। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने घर वाले कहते मेरे लड़ाई वाले कपड़े कट दो।
मगर ये जो आपने बात अभी यहाँ पे उन्होंने भी की कि माशाल्लाह वो जो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एक मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे, वैसे आपके ख्याल में सोनिया क्या वजह हो सकती है? सारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शहबाज भाई एक अच्छे इंसान है और पॉजिटिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका नाम शहबाज है इसलिए? क्या आपको बुलाया नहीं था या आप खुद ही नहीं गए? नहीं सर, मैं जो था ना वो नहीं गया। नहीं, क्यों नहीं गए? वो तो हमें पता चल गया कि नहीं गए। लेकिन क्यों? सर मैं ना इस्लामाबाद था उस दिन। ओके, तो जी जी तुहानू शायद पता है कि नहीं, इंस्टाग्राम ते भी तुहानू फॉलो कर दे। मैं इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। वेलकम बैक जी रबानिया। लास्ट टाइम आप जब आए थे आपने ये कहा था मैं जो पहनता हूँ वो मुझे सूट भी करता है। ये अभी भी आप यही समझते हैं? आई नो भी उस दिन स्कूल वाला कोट पहना हुआ था। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इनको याद है, ये याददाश्त बड़ी जबरदस्त है। मगर वैसे ही बताएं, पहली बार सोनिया एमपीए बनी हैं और असेंबली में आई हैं, कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? देखें जी, अगर इन्होंने तरक्की करनी है ना अपनी पार्टी के अंदर, ये जो अपनी पहुंच है ना वो रायवंड तक लेकर जाएं, फिर ये आगे निकल सकेंगे। थोड़ी सी खुशामद ज्यादा करनी पड़ेगी। इन्होंने बात की कि रायवंड तक मैं पहली बार हूँ। आप सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पहली बार मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला है और ये कोई खुशामद नहीं है। ये सिर्फ मैडम सीएम ने काम देखा कि ये काम करने वाली है, ये हार्ड वर्किंग है एंड शी शुड बी हेयर। मुझे अपनी सीएम के अल्फाज याद है कि उन्होंने कहा कि अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं और चूंकि मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ तो आपको इस बात में खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो वो काम कर भी रही हैं। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखते हुए माइनॉरिटीज़ के लिए कोई कार्ड निकाला जाए। माइनॉरिटी कार्ड जो है उन्होंने लॉन्च किया है, तो मुझे उनके तक पहुँचने के लिए खुशामद की ज़रूरत नहीं। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिद नदीम है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर आजकल पीटीआई रहनुमा कम से कम नज़र आ रहे हैं। कहा जाए तो मुल्क की सतह का एक रहनुमा भी नज़र नहीं आता। आपका इसमें क्या ख्याल है? सर जहाँ तक आपकी ये बात है, 5 अगस्त तक आपको कारकुन भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है एहतजाज का। तो 5 अगस्त तक जो है ना, अब आप देखें कि रात को पुलिस जो थी हर कारकुन के घर के भी गई है, उनको पकड़ा जा रहा है। कई लोग बीमार थे तो उनसे स्टाम्प ले रहे हैं कि आप एफिडेविट दें कि आप जो है एहतजाज नहीं करेंगे। ये इस वक्त सब जो है, आपकी बात ठीक है कि अपनी इज्जत बचाकर कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो हालात यही हैं। बाकी जे होर मालूम चाहते जो पीटीआई ज्वाइन करके वेख लो। वो जो भी आप लोगों का एक हुआ था, कोई लंच वंच या डिनर था वो फार्म हाउस पे आफरीदी साहब के, आप गए थे वहाँ? नहीं। क्या आपको बुलाया नहीं था या आप खुद ही नहीं गए? नहीं सर, मैं जो था ना वो नहीं गया। नहीं, क्यों नहीं गए? वो तो हमें पता चल गया कि नहीं गए। लेकिन क्यों? सर मैं ना इस्लामाबाद था उस दिन। ओके, तो जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम आपसे है। मेरा नाम समन जमान है। आपको बिजली का बिल कितना आया था इस बार, ज़रा यूनिट्स में बताएं। यूनिट्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने भी जो है 63,000 जो है वो पे किया है। इसमें सवाल क्या सिर्फ यही था कि आप उनका बिल जानना चाह रही थी? मतलब ये है कि जिसका 180 यूनिट चले, 185 चले, 190 चले ना, उसको बिल जो है 210 यूनिट का डाल दिया जाता है। कि गवर्नमेंट ने कहा कि 5,000 का फ़र्क है 199 में और 200 में। तो गरीब जो है उन्होंने मीटर को अपने को देख कर, कईयों ने 2 मीटर लगवाए हुए थे, अब इनकी पॉलिसी आ गई है कि 2 भी खत्म करने हैं। तो वो लोग 180-85 पर जो बंद करते हैं ना मीटर को, लेकिन उनको बिल 210 का आ रहा है। लोग इस वजह से बड़े परेशान हैं। सर नेट मीटरिंग को भी पढ़ने लगे हैं, सुना है कि उसकी भी बातें चल रही हैं। देखिए, ये बिल का या यूनिट्स का इशू जो है वो आज से नहीं है, और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम बाहर के ममालिक में भी देखते तो वहाँ पर भी जो है वो आपको इसी तरह से पे भी करना पड़ता है, टैक्सेस की सूरत में भी और इस तरह से यूनिट्स में भी। हर तरह से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर सके। तो मैं सतंग आ चुके हो। कहते जी ने इसने मेरे रिश्तेदारों में मेरी बड़ी रुसवाई कराई है जी। वो कैसे आज किया? युखबिरुनी अन हुनाका गुबारुन अला सय्यारतिका। सर जी वो कह रहे हैं कि मेरी जो विंटेज गाड़ियां थी ना, जो इनके शोरूम के अंदर खड़ी हैं, सर इतनी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे, ठीक है, और इतनी कीमती गाड़ियां हैं सर जी, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां हैं, किसी और के पास है ही नहीं। आई नो।
वो सारी की सारी मट्टी में लथपथ खड़ी हैं। मैंने कहीं कह दिया, मैंने कहा जी इनको धुलवाएं, इतनी कीमती गाड़ियां हैं। قلت عن فريقه الخاص قادم من الخارج. कहते जी वो बाहर से कोई टीम आती है जो उनको आके वाश करती है सर, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है सर उनको वाश करने के लिए। तो मैंने कहा भी यहाँ भी अब लोगों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैं जाके धुलवा के ले आता हूँ। तो सर मैं वो धुलवा के ले आया। كذب يا चौधरी لقد رأى ابن عمي ذلك واخبرني. की होया जब मैं 10 मिनट वास्ते उत्थे लै गया। वहाँ सर नुमाइश लगी हुई थी पुरानी गाड़ियों की, 10 लाख रुपए इनाम था सर, और किसी के पास वैसी गाड़ियां नहीं थी, तो इसलिए वो 10 लाख का इनाम मैं जीत गया। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, इनको तो मुझे खुश होना चाहिए। हाँ जी, खुश होना चाहिए। हाँ। क्या हुआ अगर मैंने 10 लाख रुपए जीता तो इनाम तो मेरा था। गड्डियां तो मेरी सन। अच्छा खैर, अभी मसला अपना बाद में करो, मेरे मेहमान बैठे हुए, तुम दोनों आके शुरू हो जाते हो। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैफ हाल या हबीब? अल्हम्दुलिल्लाह। अयो अस्सलाम वालेकुम। जी तो शायद पता है कि नहीं, इंस्टाग्राम तो भी तो फॉलो कर दे। मैं इंस्टाग्राम ते है ही नहीं। लाज़िम वाहिद नफर फिल फेक सवी आईडी। कहते जी फेक ਤੁਹਾਡੇ बड़े आईडी बने ने, लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ايوه اول تعارف لازم. ਉਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ايوه ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा, ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। انا شيخ وزن بن ذرة رئيس الكبير المدير ابار النفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي معلوم. मियां साहब ने पता है। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਵਾ ਸਵਾ। دعوة طعام لازم بعد لا نروح ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। انت يجي हाँ जी। ما شاء الله। ठाकुर साहब शेख मैंने 2 दिन ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨਾ ਸੀ। خلي معي وانا اسوي كلام كذا يا حبيبي. ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। वो दौर गुजर गया, पूरी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनको फेवर दे सकें। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। नहीं, लोगों को पता है कि लोगों ने ना। मैं क्या सर जी ये केड़ी मुश्किल गल है, TRA डार छोटी है। अगर अब आपको लैपटॉप दे दिया जाए आपके, तो वो किसी काम का नहीं, आपको पता ही नहीं वो कैसे चलता है। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खुरमशीज़ाद है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीटीआई की पंजाब में सबसे बड़ी गलती क्या थी? ओए होए। गिनवाएं अपनी गलतियां। जो असम्बलियां तोड़ना थी मेरे ख्याल में वो गलती थी। असम्बलियां तोड़ना जो वो गलती थी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अरसलान मुस्तफ़ा है। मेरा एक सवाल था कि पॉलिटिशियन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब वो कैंपेन कर रहे होते हैं तो आवाम में रहते हैं और जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो गायब क्यों हो जाते हैं? अच्छा, ये बात वाकई ही आपने इस वे में ठीक की है कि अक्सर लोगों की ये कंप्लेन जो है वो रहती है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी ज़ात का सवाल करूँ या अपने दूसरे MPs की बात करूँ तो हम लोगों ने अपने अपने दफ्तर जो हैं वो खोल रखे हैं। मेरा जो दफ्तर है, आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटे लाजमी खुलता है और वो आवाम के लिए खुलता है, ताकि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। वो दौर गुजर गया, पूरी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनको फेवर दे सकें। लोगों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ नहीं है जी। नहीं, लोगों को पता है कि लोगों ने ना। वासफ भाई तो आप बात आ जाए, फिर आप सस्पेंड हो जाते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आप सर से क्वेश्चन है कि आजकल माइनस खान की बातें चल रही हैं, आपका इस बारे में क्या राय है? बात यह है कि खान माइनस नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश कर ली उसको इन्होंने कि जद्दा चले जा, इंग्लैंड चले जा, को इलाज करवा लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं था ही पे आऊँ। तो वो जेल में पड़ा है, वो हमारे लिए पड़ा है, उसकी जायदाद है, सब कुछ उसने शौकत खानम के नाम कर दिया, पाकिस्तान के नाम कर दिया। उसने कहा मेरा जीना मरना इसी मुल्क में होगा, तो वो उस बात पर कायम। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मेरा क्वेश्चन मैडम से है कि हमें हर दफ़ा पता होता है कि इस साल कितनी बारिशें होनी है और सैलाब आना है, मगर हमारी हुकूमत की कोई खातिर ख्वाह प्लानिंग नज़र नहीं आती। तू मेरे को पैसे ले, मैं तेन छतरी ला ला मेरा यार। टेंशन ना ले। आपने ठीक क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी कि हमें एक टूटी फूटी हुकूमत मिली और चीज़ों को आप सेट करने में या उनको आप दोबारा से मेंटेन करने में आपको वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए।
आपको पता होगा इस बात का कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें जो वो आ जाएंगी, ये जल्दी इंतजामात सारे हो जाएंगे। देखिए, ये जो गवर्नमेंट इनको मिली है ना, ये वाहद गवर्नमेंट है जब से पाकिस्तान बना है, किसी को ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिली जिसमें 1500 अरब गवर्नमेंट में प्लस पड़ा हो। ये वाहद गवर्नमेंट है जिसको इतना पैसा मिला है और इसने सारा जाया कर दिया है। नहीं, जाया नहीं हुआ, ये बात ना करें रेनोवेशन पर बस शहबाज आप भाई, मैं जाया इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये बात ना करें, पैसा जाया नहीं हुआ, पैसा जो है वो फोर्सेस पे लग रहा है, नई फोर्सेस बन रही हैं, नई चीजें लॉन्च हो रही हैं, अब इस बात पे काम हो रहा है। बीमारियों से मर रहे हैं, हमारे झंग के लोग हैं, उनको साल साल का टाइम दे रहे हैं स्टंट डलवाने के लिए और बाईपास के लिए। यहाँ पर इलाज के लिए पैसे नहीं। पहले लोगों के पास जेब में 10 लाख का कार्ड होता था, जाके डॉक्टर हॉस्पिटल से बाईपास करवा लेते थे। वो 10 लाख का कार्ड सिर्फ गिने चुने लोगों के पास था। नहीं, पूरे कोई बंदा कह दे 12 करोड़ में से किसी के पास नहीं था तो मैं जिम्मेदार हूं। बंद क्यों करा दिया? हेल्थ कार्ड जो है वो मियां साहब की वजह से निकला था सबसे ठीक पहले। है, तो फिर तो बिल्कुल नहीं बंद कराना चाहिए। नहीं, बंद नहीं करवाया उसको, हमने जो है वो अपडेट किया है, मेंटेन किया है हेल्थ कार्ड को जो वो और अच्छे तरीके से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो उससे मुस्तफीद हो सके। हमारी तहसील की बात 3 लाख, ठीक है, वहां पर जो 5 BHU है ना, पहले 3 लाख हर आदमी के पास 10 लाख रुपए का कार्ड था। अब वो जो 3 लाख है ना, उसमें से 5 जो BHU थे ना, इन्होंने वो 6 लाख रुपए में ठेके पर दे दिए हैं। उसमें डॉक्टर ने दवाइयां भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, अपनी तनख्वाह भी निकालनी है, नर्सों की भी निकलवानी है, स्कूल सारे ठेके पर पैफ को दे दिए हैं। 5-5 मरले में स्कूल है, 8-8 मरले में स्कूल है। तालीम की जो सूरत हाल है, आप ये कह रही हैं कि हमने कम से कम 40,000 कर ली, 8,000 10,000 में गांव में टीचर पढ़ा रहे हैं। तालीम और सेहत का हर चीज़ का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। पता नहीं इन्होंने क्या किया इस पैसे का, कोई समझ नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से स्कूल जो है वो स्टडीज़ को, एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बाखूबी सब जरा मुझे आप बता दें किस तरह किया जा रहा है। अब बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूटीज दी जा रही है ताकि वो अपनी स्टडीज़ को, लड़कियां जो है वो अच्छी तरह से अपने कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सके। बच्चों को जो है वो तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। क्या ये गलत हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मिसाल के तौर पर बच्चों की जो चीजें काम आने वाली है ना, वो नहीं, ये काम आने वाली ही है। वही कह रहा हूँ, अगर प्रेप से बच्चे जब पढ़ने जाते हैं उनकी तालीम नहीं हो, अगर अब आपको लैपटॉप दे दिया जाए आपके, तो वो किसी काम का नहीं, आपको पता ही नहीं वो कैसे चलता है। के लिए तो लैपटॉप होता भी नहीं है। राणा साहब क्या हो गया? राणा साहब ने लैपटॉप लेके देता, उन्होंने वीडियो के मैं अपलोड करा लिया यार बड़ा मजा आया आज। अच्छा जी, कौन पता मेरी तन्हाई दी बेहतरीन साथी कौन है? कौन है? अखबार। अच्छा, अखबार तो तुम पता भी मैं एक एक कालम पढ़ना होंदा जी बिल्कुल, एक एक लफ्ज पढ़ना होंदा है भाई। ਜਦੋਂ तक मैं अखबार ना पढ़ लवां मेरा ब्रेक फास्ट हजम नहीं होंदा। मैं शुरू तो शुरू ना आखिरी सफे दा आखिरी लफ्ज भी पढ़ना। ओके, मैं ते जरूरत रिश्ते दे भी सारे इश्तिहार पढ़ना। अच्छा, हर बंदे ਨੂੰ फिर मैं फोन करना, चेक करना कि 2 नंबरी तो नहीं हो रही। ओके, भाई तफ्तीश करना साडी जिम्मेदारी है। जी जी, मुल्क दे विच किसी किस्म दा फ्रॉड ना होवे। आज सारी अखबार मैं पढ़ लई। प्राइम मिनिस्टर साहब दा बयान मैं पढ़िया है। ओए 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 की बयान दिता है। क्या बयान? यार उन्हें की बयान दिता है? आप बताए ना। मैं तुहाडे को पूछ रहा हूं, तुसीं मेरे को पूछ रहे हो। भाई पढ़ा आपने? हां, नहीं पढ़िया ते मैं ही सी। उन्होंने क्या गरीब पर टैक्स कम करना मेरी अवलीन तरजीह है। ओके, यार किड्डा सोहना बयान है। एडा मैनू उन्होंने ते प्यार आया है। अच्छा, डाला लैके ते प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचे, मारे सलूट। ओके, उन्होंने चेहरे ते जिहड़ी मुस्कुराहट आई है मैं तुहानू दस नहीं सकदा। मैनू वेखिया हल्के जे हैप्पी होंदे ने। मैं कहा सर की बयान दिता जी? मैं कहा जेड़ा तुसीं किहा है कि गरीब आदमी पर टैक्स कम करना मेरी अवलीन तरजीह है, जे तुसीं इत्थे कह दिंदे गरीब आदमी पर टैक्स खत्म करना मेरी अवलीन तरजीह है, मैं क्या तुझ ता हयात प्राइम मिनिस्टर होना। मैंने कहते रहे पुत्र जे सारे टैक्स खत्म कर दईए मुल्क भी तो चलाना हैगा। बिल्कुल। मैं क्या सर ट्रेड करनी चाहिए। दुनिया ट्रेडिंग दे उत्तों एडा पैसा कमा के मुल्क दे लोकां दे उत्ते ला रही है। मैनू कहंदा चुप कर एडा तू डोनाल्ड ट्रंप। जी सर। ओके। मैनू कहंदे ने पुत्र जी आज तू ट्रेड दे स्पेलिंग सुना देवे ना ते मैं सारा टैक्स घटा दे। मैं क्या सर जी ये केड़ी मुश्किल गल है? TRA डार छोटी है। 1
पहली लाइन तो खुशी नाल सुनी ने ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਾਰ ਛੋਟੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਵਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਡਾਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਭਜਿਆ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਸਰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰ 3 घंटे पूरे स्टेशन ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋਗਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੱਚ ਜਾਓ पाकिस्तान की कौमी असेंबली के मौजूदा सेक्रेटरी कौन है? आमिर हबीब। नहीं सर, आगे चलूं या सवाल आगे चलेंगे आगे चलूं? ठीक है जी। रलदा मिलदा पुछो तुसी ते ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 5000 ਦੀ बशीर साहब अच्छे इंसान है तो फाइनल कर लें बशर साहब पे फिर। लेकिन आप गुलजार साहब ही रहते हैं वेलकम बैक जी प्लीज। मेरा नाम नवीद एहसन खान नियाजी है और मेरा सवाल सर से है कि जैसे राना सनौला साहब अपनी पार्टी और कायद के साथ मुखलिस हैं, क्या पीटीआई में भी कोई ऐसा लॉयल पर्सन है जो अपने मुश्किल वक्त में पार्टी की मदद कर सके? हमारे जो लोग हैं ना ये एक आग का दरिया अबूर कर आए। मैं इलेक्शन के अंदर जब कागज जमा हुए थे उस वक्त भी हल्के में नहीं गया था, जब उसकी सिक्योरिटी हुई तब भी नहीं गया था। मैं इलेक्शन से 7-8 दिन पहले हाई कोर्ट से जमानत करवा कर गया। हमने जितनी जेलें काटी हैं, जितने इमरान खान के साथ उसके वर्कर जो हैं वो मुखलिस हैं, अवाम उसके साथ मुखलिस है, वही तो जो है कि सिर्फ अल्लाह के नाम पर चल रहा है, जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। आज भी हमारे लिए डटा हुआ है तो हम भी उसके लिए डटे हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को अगर दुनिया में उसका नाम बुलंद कर सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा पर जाकर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकता है, तो वो सिर्फ इमरान खान। जी तो चलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट की तरफ। शहबाज साहब तो वाकई वैसे सोनिया आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर 5000 रुपये हैं, मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मुझसे कर ले जी। शहबाज साहब ने कहा है कि मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। हमेशा होता लेडीज फर्स्ट है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा उनको पता लग जाए। लेडीज फर्स्ट कर दे, कोई अब आप देख लें, आपस में आप लोगों से ये भी डिसाइड नहीं हो पा करें उनके साथ स्टार्ट। चलिए आप जैसे आप चलें जी शहबाज साहब, चलें आपको अच्छा एक आइडिया भी हो जाएगा। शहबाज साहब बता दीजिए फिर बन रही है फिर आपकी जिंदगी में फिल्म, ओहो क्या चाहेंगे कि कौन सा एक्टर उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान, नुमान इजाज और हुमायूं सईद। नुमान इजाज होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हो गए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब मुराद सईद और जनाब शेर अफजल मरवत। तो सेल्फी किसके साथ है? सर ये तीनों ही ग्राउंड में नहीं है। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये एक वो लिफ्ट होगी जिसमें किसी दिन मिलेंगे आपको। ये आप जनरल नॉलेज में चले जाए। अच्छा इधर ही जनरल नॉलेज पे ये आपने मुझे सरप्राइज किया है, मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतनी जल्दी जनरल नॉलेज पे चले जाएं। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के मौजूदा सेक्रेटरी कौन है? आमिर हबीब। नहीं सर, आगे चलूं या सवाल आगे चलेंगे? आगे चलूं? ठीक है जी। रलदा मिलदा पुछो तुसी ते ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 5000 ਦੀ इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? ये बता दूं आपको कि 3 जानवर हैं ये। सर बंदर भी चिंपैंजीज होते हैं, मगर चलें और 2 भी हैं अभी। घोड़ा। नहीं सर, बस पुराने सवाल थे यार सर बता दे कौन है? हुमायूं सईद के साथ सेल्फी। आप मुझे ये बताएं मुराद सईद शेर अफजल मरवत में से कौन आपको हुमायूं सईद लगा है? मुराद सईद के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रहे हैं? उस्मान बुज़दार। और फ्लोर आ गया शेर अफजल मरवत का। चांद पे चलिए स्पेस रॉकेट में बैठ के बताएं किसको साथ लेके जाना है? जिसको लेके जाना है उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है मोहतरमा आजमा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। ये बताइए सर, जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शंदाना गुलजार और
सबा कमर। सबा कमर। समझ, ठीक है सर। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, बता दें दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अलीमा खान और मोहतरमा बुशरा बीबी। अलीमा खान। देख लिया आपने होंगे, बता दें फिर बन रही है फिर जिंदगी पे फिल्म, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे। ऑप्शंस हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हमजा अब्बासी। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो, ठीक है। बता दें फिर लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और राना सिकंदर। तो सेल्फी किसके साथ है? बहुत नफीस इंसान है ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। मुस्कुरा के किन को देख रही हैं? मुश्तबा साहब। राना सिकंदर साहब का फ्लोर आ गया, ठीक है। चांद पे चलिए फिर, बता दें किसको साथ लेके जाना है। स्पेस रॉकेट में जगह सिर्फ एक की है, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फैसल खोखर साहब और मोहतरमा आज़मा बुखारी। फैसल खोखर साहब को छोड़ेंगे। फैसल खोखर साहब चांद पे चले गए हैं। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल पे आप मैसेज पे जवाब दे देंगी और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन ना बंद करके साइड पे रखेंगी और कमरे से चली जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और जनाब एहसन इकबाल साहब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? साद रफ़ीक साहब। ठीक है। किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को, और आप फोन रख के साइड पर चली जाएंगी ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही है, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुजदार। दोनों को नहीं ले जाना चाहती। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। ओए होए, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो भी। किस किस्म का जनरल नॉलेज चाहेंगी आप? लैपटॉप दे मुतलका पूछ लो। लैपटॉप के मुतालिक मैं क्या पूछूं? कितने का मिल रहा है, कितने का दे रहे हैं, ये पूछ लो। यार आप बहुत शरारती हैं यार, क्या हो गया? मैं सवाल उनसे पूछ लेता हूँ जनरल नॉलेज का, आप चाहें तो उनसे मदद ले सकती हैं। ये मैं करता नहीं अलाउ, लेकिन आज आप पहली बार आई हैं तो मैं आपको ये लिबर्टी दूंगा कि आप शहबाज साहब से मदद ले सकेंगे इस बारे में। फरा गोगी इस वक्त किस मुल्क में पाई जाती हैं? हाँ, ये तो हेल्प इनसे ही लेनी चाहिए, इनको ही पता है वैसे। जी सर, आप मदद करना चाहेंगे? सर मैं तो जानता नहीं। आपके लिए आसान तरीन कर देता हूँ। मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ बताएं, साल और महीना और दिन के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे बड़े मियाँ साहब की पता है और मैडम की पता है, मुझे नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर की पता ही नहीं है। वापस जाना चाहेंगी टाइटैनिक वाले सवाल पे? लेकिन वो सवाल जो है टाइटैनिक वाला वो बिल्कुल अच्छा नहीं। आप चेक करें, कोई और ऑप्शन चेक करें कोई और ऑप्शन। मैं और कोई दुकान में से वैरायटी निकालता हूँ। अच्छा जी, उस्मान बुजदार साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब और मलिक अहमद खान बच्चर साहब भी डाल दिए मैंने। और बताएं। बच्चर साहब अच्छे इंसान है, तो फाइनल कर लें बच्चर साहब पे फिर? लेकिन आप बुजदार साहब ही रहने दें। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मोहतरमा मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया। मरीम नवाज ने दे दो, खवातीन दे दी। बात खवातीन की नहीं है, बात ये है कि मैडम इस वक्त जिस तरह से अपनी कौम के साथ सिंसियर है, डेफिनेटली उनको जानी चाहिए, क्योंकि शहबाज साहब बहुत अच्छे स्विमर हैं, उनको मेरे ख्याल में वो खुद ही कर लेंगे मैनेज। शहबाज साहब को स्विमिंग की वजह से लाइफ जैकेट नहीं मिली, मैडम को मिल गई है, ठीक है। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शहबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप वापस असेंबली के अंदर जल्दी आएं और आप दोबारा अपना सवाल पूछ सकें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? हाँ जी, कौन बचाएगा पाकिस्तान? और इस पे आपको सस्पेंड ना किया जाए। खान इमरान खान एक्चुअली ये खुद कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि नवाज शरीफ इसका जवाब है। अच्छा बात सुन ले, ये उनको ना कभी लाकर दिखा दें, पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में कहीं लाकर दिखा, वो तो कभी बाहर ही नहीं आए। ओके, थैंक यू सो मच।